हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कब, क्या और कैसे होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिए ताकि और अच्छे तरीके से हम आपकी आवाज़ उठा सकें। चलिए करते हैं पूरी खबर की अपडेट। आज हम विस्तार से आपको बताते रहेंगे इसमें क्या है पूरी जानकारी। तो यहाँ पर देखिए, आज छपा हुआ है कि आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से तनख्वाह तक का काम देखेगा। यानी जो आउटसोर्स सेवा निगम है वो भर्ती भी करेगा, तनख्वाह भी देगा। यानी जो कंपनियां थी, यानी जो बिचौलिया थे बीच के बीच, वो अब बाहर हो जाएंगे, ऐसा इसमें निकल के आया है। और विस्तार से जान लेते हैं इसमें क्या है पूरी अपडेट। तो लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से अपडेट है। तो इस अपडेट में जो ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखिएगा, लिखा हुआ है आउटसोर्स कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी। उत्पीड़न से मतलब है जो जो दिक्कतें एजेंसियां करती थीं वो अब नहीं कर पाएंगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। जी दोस्तों, अब निगम बनेगा, उसमें जो भर्ती भी है वो भी निगम करेगा, जो वेतन है वो भी निगम ही डालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी। यानी ये आउटसोर्स एजेंसियां हैं वो बाहर होंगी तो सरकार को भी बड़ा मुनाफा यहाँ पर हो जाएगा। आगे लिखा है, इसके अलावा कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे। यानी जो कर्मचारी हैं उनको भी सेवा लाभ का इसमें लाभ दिया जाएगा। यानी जो श्रेणियाँ होती हैं, इनका प्रमोशन, ग्रेजुएटी, हर चीज़ का लाभ इसमें मिलेगा। सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली जो कैबिनेट बैठक होने वाली है योगी आदित्यनाथ जी की, उसमें प्रस्ताव रखा जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो जल्द ही आउटसोर्स सेवा निगम का प्रस्ताव कैबिनेट में हो जाएगा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार विभागों ने माना था कि कर्मचारियों का चयन और उनका, जिसमें लिखा हुआ है आगे चल के, नवीनीकरण करते समय एजेंसियां धन वसूली करती हैं। यानी आउटसोर्स कर्मचारियों से पैसा वसूल कर कंपनियां खुद खा जाती हैं, ऐसा सुनने में आया था। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई खाते नहीं खुलवाए जाते हैं और जिनके खुलते भी हैं उनके समय से पैसा जमा नहीं किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है। सूत्र बताते हैं कि निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा। निगम भर्ती की केंद्रीय व्यवस्थाएं बनाएगा। यानी जो भर्ती होगी उसके लिए स्पष्ट नीति बनाएगा। निगम ही सभी विभागों को आवश्यकता के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। यानी जो आउटसोर्स कर्मचारी आएंगे वो निगम ही उपलब्ध कराएगा। और विस्तार से इसमें जानना है तो और विस्तार से इसमें चलते हैं आपको। यानी जो उत्तर प्रदेश के 93 विभाग हैं, है ना, तो 93 विभागों में आउटसोर्स से नियुक्तियाँ, यानी जो 93 विभाग हैं सभी विभागों में आउटसोर्स से नियुक्तियाँ होंगी। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण व अन्य संस्थाओं की होगी अलग अलग चयन समितियाँ। यानी हर विभाग की अलग अलग चयन समितियां निगम बनाएगा और वहीं से डायरेक्ट इनको विभाग में ही नियुक्ति मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की फुल प्रूफ नियमावली के जरिए युवाओं को हर शंका का समाधान किया गया है। शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्थाएं, मंडल और जिला स्तर की समितियां बनाकर श्रेणीवार 93 विभागों में कमियों को नियुक्तियाँ की जाएंगी। बाद में निगम के एमडी के हस्ताक्षर में प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर और पहचान पत्र पोर्टल पर जारी होंगे, जिन्हें संबंधित समिति के अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर से कर्मचारियों को दिया जाएगा। राज्य में इन दिनों बेरोजगार युवाओं के बीच सबसे ज़्यादा जो है चर्चा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपीसीओएस को लेकर है। हर कोई जानना चाहता है कि सरकार सेवा प्रदाताओं के शोषण और वसूली से मुक्त करने के लिए किस नियमावली के तहत 93 विभागों में चयन प्रक्रिया को अंजाम देगी। सेवा को अवधि से लेकर स्थायी कर्मचारियों की भांति मिलने वाली सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा कैसी होगी। योगी सरकार की नियमावली में इसका समाधान किया गया है। नियमावली के प्रस्तर D1 में स्पष्ट उल्लेख है कि शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, प्राधिकरण एवं अन्य संस्थाओं की अलग अलग चयन समितियां होंगी। शासन के विभागों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव और अन्य में कुलपति, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, संस्था के प्रमुख को समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्य व संयोजक के रूप में विभाग के द्वितीय स्तर के अधिकारियों के अलावा तीसरे सदस्य के रूप में वित्त विभाग के प्रतिनिधि या वित्त नियंत्रक होंगे। मंडल स्तर की चयन समिति में मंडलयुक्त अध्यक्ष, सदस्य व संयोजक के रूप में
अपर आयुक्त प्रशासन व तीसरे सदस्य संबंधित विभाग के मंडल स्तरीय अधिकारी होंगे। इसी तरह जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष जिला अधिकारी होंगे, जबकि सदस्य व संयोजक मुख्य विकास अधिकारी, तीसरे सदस्य संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट हमारे इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है कि अब जो है चर्चा जोरों पर है और जल्द ही आउटसोर्स सेवा निगम की जो बैठक होगी अगली कैबिनेट में प्रस्ताव दे दिया जाएगा। उसके बाद तत्काल ही हमारे जो आउटसोर्स से कर्मचारी हैं वो कंपनियों में काम करते हैं, वो कंपनियां हटा के सीधा विभाग से उनको जोड़ दिया जाएगा। सीधा पेमेंट जो है निगम देगा, नियुक्तियां भी निगम करेगा। जो पूर्व से कार्यरत हैं वो वही कर्मचारी काम करेंगे। इसके अलावा जो नई भर्ती होगी वो निगम ही करेगा, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की तरह ही आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ दिए जाएंगे, चाहे वो प्रमोशन का हो, ग्रेचुइटी का हो, बोनस का हो, या फिर बात करें हम छुट्टी का हो यानी लीव का मामला हो, तो सभी इसमें दिखाए जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक हो, अगली बैठक में प्रस्ताव आए, हमारे कर्मचारियों को खुशखबरी मिले। दोस्तों ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।